ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम और समसामयिक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है भारत अमेरिकी संबंध। हाल ही में 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ली। ये उनका दूसरा टर्म था। बीच में जो बाइडेन बने थे प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर ट्रंप, उसके पहले ट्रंप थे और ट्रंप के बाद फिर जो बाइडेन और बाइडेन के बाद पुनः ट्रंप राष्ट्रपति बने। इस बार ट्रंप का जो कार्यकाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है माना जाता है, खासकर भारत के लिए। ट्रंप के शपथ के बाद में कुछ समय बाद ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी गए अमेरिका, और अमेरिका में उनके साथ जो बातचीत हुई राष्ट्रपति की, वो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हमारा दौरा बहुत सफल रहा। ट्रेड और इंडस्ट्री, ट्रेड पर बातचीत हुई, कुछ राजनीतिक बातें भी हुई। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि जो टैरिफ का मामला था, उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति ने उठाया, भारत के राष्ट्रपति ने उठाया। जो बहुत टैरिफ भारत के सामान जो हम लोग आयात करते हैं और जो वहाँ से निर्यात करते हैं, खासकर हम वहाँ से जो अमेरिका को हम लोग आयात करते हैं, वो जेम ज्वेलरी है, दवाइयाँ हैं, जूट और चाय तो खैर एक हमारे ट्रेडिशनल है ही। इस प्रकार, और वहाँ से हम काफ़ी हेवी मशीन और टेक्निकल जो चीज़ें हैं वहाँ से हम आयात करते हैं। तो ये जो है, जो हमारी टैरिफ को लेकर के बड़ा अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ ऐसा लगा कि हमारे ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो कुछ नाराज़ लगे भारत की ज़्यादा टैरिफ को। उन्होंने उदाहरण भी दिए, उनके ऑटोमाइल्स के उदाहरण दिए, बाकी चीज़ें उदाहरण किए। लेकिन भारत और अमेरिका का जो साझा उद्योग व्यापार है, उसमें जो सबसे बड़ी महत्व है कि हम सिर्फ खरीदने बेचने में इंटरेस्टेड हैं, या उनकी जो टेक्निक है उसको लेकर हम अपने भारत के उद्योग को पनपाने में है। जो प्रधानमंत्री ने बताया कि 2030 तक हमारा जो द्विपक्षीय है कारोबार है वो 500 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो है कि क्रेता विक्रेता के रूप में आगे बढ़ें या साझा निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए भारत अमेरिकी, चूँकि अमेरिका दुनिया का एक बहुत ताकतवर देश है, खासकर आर्थिक रूप से बहुत बड़ी ताकत है। भारत से अमेरिका का संबंध आज का नहीं, बहुत पुराना संबंध है। एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर है वो, इसलिए उनके साथ हमारा रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और भारत अमेरिका के संबंध खट्टे मीठे संबंध रहे हैं हमेशा, कुछ बहुत अच्छे भी रहे हैं, ख़राब भी रहे हैं। बहरहाल, न तो अमेरिका भारत को इग्नोर कर सकता है, न भारत अमेरिका को इग्नोर कर सकता है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में अभी आए हैं श्री R.K. छाजड़ साहब, जो भारत अमेरिकी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वो अध्यक्ष थे इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके पास, और कलकत्ता चैम्बर के भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। उनके पास ही बैठे श्री अरुण महेश्वरी, जो लेखक भी हैं और राजनीतिक समालोचक भी हैं। उनके पास बैठे श्री कौशल किशोर त्रिवेदी, जो प्रभात खबर हिंदी दैनिक के कलकत्ता संस्करण के संपादक हैं। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत करते हैं श्री R.K. छाजड़ साहब से। R.K. छाजड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने जो 2-3 बातें आपके सामने रखी इंडो अमेरिकन रिलेशन के बारे में, ये तो काफ़ी हमारा पुराना संबंध है अमेरिका के साथ। अभी कुछ थोड़ा सा कई डेवलपमेंट हुए हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कभी चर्चाएं हुई हैं। खासकर ट्रंप जो आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती है, उससे हमको लाभ मिलेगा। अभी तक तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया लाभ, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है कि शायद भारत अमेरिका के संबंध और बेहतर हों। खासकर जो बातचीत हुई हमारे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति की, उसके बाद आपको क्या लगता है कि हमारे आर्थिक रूप से जो संबंध हैं वो सुधरेंगे या बेहतर होंगे या सुदृढ़ होंगे, या उसमें कई समस्याएं आ रही हैं? छाजड़ साहब। धन्यवाद नेवर साहब, मुझे वापस बुलाने के लिए। पर्सनल रिलेशनशिप मोदी साहब की और ट्रंप साहब की बड़ी बेहतरीन है, बट उससे अपने व्यापार में कुछ फ़र्क पड़ेगा ये मैं आशा नहीं करता हूँ, क्योंकि दोनों देश नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि कौन किसे आगे ले जाएगा। ट्रंप साहब का कहना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, वेयरएज अपने मोदी साहब कह रहे हैं विकसित भारत। तो हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है।
भारत का निर्यात यहाँ से ज़्यादा है, आयात कम है, तो वी हैव अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस विथ अमेरिका। कुछ बातें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब को चुभ रही हैं वो उन्होंने बड़ी क्लियरली उनको कह दिया है कि भाई इनको ठीक करना पड़ेगा। एंड जैसे आपने शुरू में कहा कि टैरिफ रिलेटेड चीज़ें हैं, ये हमें भी देखना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज टैरिफ हमारे यहाँ पर जो अमेरिका से आयात होता है उसका करीब करीब 37.4% आयात शुल्क लेते हैं हम, वेयरएज अमेरिका में एवरेज शुल्क है 4.7%। बड़ी डिफरेंस है उसमें। हमारे कई चीज़ें जो वहाँ से आयात हो रही है उसमें टैरिफ 150% तक है, जबकि वहाँ पर 27% से ज़्यादा नहीं है। तो उसको तो पाटना पड़ेगा, और पाटना ज़रूरी भी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग दोनों ही देश WTO के सिग्नेटरी हैं, और इतना हेवी टैरिफ जो है वो दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है, खास करके भारत के लिए। तो ये अच्छा रहा, क्योंकि एक जब मोदी साहब वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, चौथे लीडर थे वहाँ जाने वाले, इनके पहले 3 लीडर और गए थे, एंड महत्व भारत को अमेरिका बहुत दे रहा है, ये इसी बात से अपने को समझ में आ जाता है। टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, इनको कम करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए, बिकॉज दोनों देशों के लिए ये ही बेहतर है। इनकी जो बातचीत हुई, उसकी बातचीत के बाद इन्होंने साझा प्रेस रिलीज़ भी किया, उसमें यही बात आई थी कि भाई हम लोग टैरिफ पर काम करेंगे। जब मोदी जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की अमेरिकन प्रेस बार बार एक ही बात कह रही थी कि भाई अमेरिका जो है टैरिफ पर धावा बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक उनकी जो टीम्स जो काम कर रही थी आपस में, इन्होंने तय कर लिया था कि भाई टैरिफ को हम लोग मेजर इशू नहीं बनाएंगे बातचीत के दौरान, बिकॉज दुनिया भर के इश्यूज हैं जो हम लोग को बातचीत करनी है। ऑफ कोर्स टैरिफ उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसको देखते हुए फिर जब साझा प्रेस रिलीज़ हुई तो उसमें यही कहा कि दोनों की टीमें ऑटम फॉल तक काम करेगी इसके बारे में। इसका मतलब सितंबर अक्टूबर तक टैरिफ पर इन्होंने ठीक करने का फैसला कर लिया है कि कौन से टैरिफ कहाँ कितने कमी की जा सकती है, कौन से टैरिफ को घटाना है। एंड इसमें दोनों ही टीमें काम करेगी, दोनों भारत और अमेरिका की टीमें काम करेगी। आज के ही न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स है कि टेस्ला पर जो अभी 110% आयात शुल्क है वो शायद 15% हो जाएगा। ये उनकी मांग भी रही है कई दिनों से। आपको याद होगा कि 2024 के अक्टूबर में एलॉन मस्क यहाँ आने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ आने का, बिकॉज उनको जो आशा थी कि यहाँ आके वो अपना आयात शुल्क गाड़ियों पर कम करवाएंगे। टेस्ला गाड़ी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी वर्ल्ड में बनी थी, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, मोदी सरकार उसमें बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने फिर अपना रुख बदला और इंडिया आने की बजाय वो चाइना चले गए थे। लेकिन चूंकि आज के दिन हालांकि मस्क साहब पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आज वो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अमेरिका है, जो उन्होंने ट्रंप साहब ने उनको पावर दिया भी है। तो भारत कमिंग बैक कि अपने रिलेशन और अपने टैरिफ को लेके कैसे होना चाहिए, मेरा यही निष्कर्ष है कि ये धीरे धीरे कम होंगे, हमारा आयात बढ़ेगा। अभी अपना ट्रेड सरप्लस है, अभी हम करीब 140 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं, जो कि दोनों लीडर ने तय किया है कि 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का करने का है। काफ़ी बड़ा गैप है, लेकिन यदि टैरिफ कम किया जाए तो शायद ये होना मुश्किल नहीं है, शायद मुमकिन हो जाए। लेकिन इसके लिए दोनों देशों को ही इसके संबंध में काम करना पड़ेगा। जहाँ तक भारत और अमेरिका का सवाल है, अपने बड़े रिलेशन रहे हैं कि जब अच्छे भी रहे हैं बुरे भी रहे हैं, क्योंकि एक समय हुआ था कि हम लोग खाली सोशलिस्ट कंट्री जो कि रशिया है उन्हीं के साथ लिंक किए जाते थे। लेकिन पिछले 20 वर्षों में, स्पेशली मनमोहन सिंह साहब की टर्म में जब न्यूक्लियर डील हम लोगों ने फाइनलाइज की थी, उस समय से हमारे रिलेशन बेहतर हुए हैं। ज़रूरी था उस समय जब हम लोग सोशलिस्ट की तरफ झुके हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपने पास पैसे नहीं थे, जो कि इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा था। आज के दिन यदि हमें अपने देश को बढ़ाना है तो अमेरिका से हमको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, जो कि उनको भी देने में तत्परता है, एंड वो देना भी चाहेंगे, बिकॉज आज के दिन भारत सबसे डेवलपिंग लार्ज इकोनॉमी है, एंड इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे तो मेरे हिसाब से अगेन 2 साल के बाद, माने 2026-27 की मैं बात करूं, तो अपना देश 8%
गति से बढ़ने लगेगा जीडीपी ग्रोथ में, और उसका यदि हम लोग पूरा इम्पैक्ट लेंगे तो 2047 तक हम जो $30 बिलियन की बात कर रहे हैं वो शायद संभव हो जाए। वो अलग बात है कि उस समय अमेरिका की इकोनॉमी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये जो $30 बिलियन का हमारा सपना है, इसमें एक बात निश्चित है कि हमारे सर्विस सेक्टर को बढ़ना पड़ेगा। वो पॉसिबल है बिकॉज अमेरिका की आज की जो इकोनॉमी है करीब करीब $30 ट्रिलियन की है, उसमें 80% उनका सर्विसेज से आता है, जबकि सिर्फ 13% आता है उनका मैन्युफैक्चरिंग से। फार्म से उनका अपने को लगता है काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत कम है, शायद 6.5-7% ही है। वेयर एज अपने देश में आज के दिन करीब करीब 35% एग्रीकल्चर से आता है। तो ये हम लोगों को अवश्य ही कम और बेसी करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर थोड़ा कम आना पड़ेगा। अपने देश में जो गतिविधियां हो रही है इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आई थिंक अगले 10 सालों में हम लोग अमेरिका की बराबरी में आ जाएंगे, चीन की बराबरी में आ जाएंगे। अमेरिका का भी जो विकसित हुआ है, उन्होंने जब रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क जब दिया, तो उसके बाद ही उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही उनका डेवलपमेंट जो शुरू हुआ था। आज के दिन वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर खड़े हैं। तो शायद अपना भी कुछ ऐसा ही होगा कि अब जो हम लोगों ने रफ्तार पकड़ी है रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो अपने भी जहाँ अब ये हो गई है कि शहरों को विकसित किया जाए, जहाँ जहाँ जो शहर अभी सेकंड टियर के हैं उनको फर्स्ट टियर में लिया जाए, 3 टियर वालों को सेकंड टियर में लिया जाए, और जहाँ जहाँ पानी है और जहाँ जहाँ सड़कें जा रही है, वहाँ अब नेशनल हाईवेज जा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा टाउनशिप वहाँ पर डेवलप की जाए। बिकॉज अल्टीमेटली अपने जो छात्र जो हर एक साल 2 करोड़ अपने यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने को वो डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज आज की जनरेशन जो पढ़ लिख के छात्र निकल रहे हैं वो फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं। हालांकि फार्मिंग में भी अभी जो अपैरेटस, जो नए टूल्स आ रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, फार्मिंग भी बड़ी साइंटिफिक हो जा रही है, आगे जैसी बात नहीं है। स्टिल पढ़ लिख के बच्चों का एक ये रहता है कि हम भी आगे जाएं और कुछ करें। तो इस मामले में भारत भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड आज के दिन अपने यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अपने यहाँ पर जो ये हो रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो किया जा रहा है, वो हम लोग उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो अमेरिका ने आज से 60-70-75 साल के पहले किया था। तो आशा करता हूं कि अपनी इकोनॉमी इसी गति से यदि बढ़ती रहे तो 2030 तक हम लोग भी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। और हम लोगों को अभी अमेरिका से जो लेना है वो लेना है हाई टेक लेने का है हम लोग को, जो अमेरिका देने में भी विकसित है। आउट ऑफ नो वेयर, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, इन्होंने F-15 हम लोग को ऑफर कर दिया ट्रम्प सरकार ने। ऑफ कोर्स ये प्रेस के लिए बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली में होने में शायद कितना समय लगे, क्योंकि ये बात तय है कि आफ्टर अपना रफाल डील जो फ्रांस के साथ हुई थी, उसके बाद हमारी कोई भी डील होगी किसी भी देश के साथ में, तो मेक इन इंडिया जो रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, जो मोदी जी बराबर कह भी रहे हैं। तो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफ़ी बढ़ेगा, जिसमें अपने अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। श्री R.K. छाजड़ साहब ने इंडो अमेरिकन जो ट्रेड है उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी विहंगम दृष्टि डाली। उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो ये नारा है मेक अमेरिका ग्रेट और मोदी जी का नारा है विकसित भारत, तो इसको देखते हुए दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो भारत अमेरिका के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करें। संभव है। उन्होंने कई बातें बताई किस प्रकार वहाँ जो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के जो प्रधानमंत्री मिले उनसे क्या बातें हुई और उसके बाद क्या होना चाहिए। लास्ट में उन्होंने कहा कि हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा और हाई टेक जो चीज़ें हैं वो हमको मंगानी पड़ेगी और टैरिफ के अंदर में हमको कुछ समझौता करना पड़ेगा। उन्होंने बताया शायद आज अनाउंस भी हो गया है कि वो जो गाड़ी है वो उस पर टैरिफ कम होगी। इस प्रकार बहुत ज़रूरी है कि टैरिफ को कम किया जाए जिससे कि अमेरिका इंडिया रिलेशन बढ़े। इस प्रकार हमने श्री R.K. छाजड़ साहब बात की। आइए हम बात करें श्री अरुण। ऐसी खबर आ रही है, हाँ खबर हो सकता है, हो संभव है। आइए हम बात करते हैं श्री अरुण माहेश्वरी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक लेखक भी हैं, राजनीतिक समालोचक भी हैं। अरुण माहेश्वरी जी, अभी आपने छाजड़ साहब को सुना, चूँकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है भारत अमेरिकी जो रिलेशन काफ़ी वर्षों से है और कभी जैसे मैंने शुरू में यूज़ किया था वर्ड खट्टा मीठा रिलेशन रहा हमारा, कभी बहुत अच्छा रहा, खराब रहा,
आलोचना भी हुई, वो भी हुई, लेकिन भारत अमेरिका दोनों एक जैसे हैं कि वो दोनों को एक दूसरे की गरज है आज के दिन। आपको क्या सोचना है अरुण मैश्री जी? मेरा कहना था कि अभी की जो स्थितियां है, एक तो भारत अमेरिकी संबंधों के दो पहलू है, एक तो उसका राजनीतिक पक्ष है और एक आर्थिक जी। पक्ष। तो अभी लेकिन जो अभी तात्कालिक जो परिस्थिति है, जो स्वरूप जो निकल के आ रहा है, वो मेरी नज़र में बहुत ही स्कैंडलस किस्म का लगता है। कि कल तक जो स्वरूप था भारत अमेरिकी संबंधों का, जिस प्रकार से भारत को वरीयता दे करके अमेरिकी विश्व रणनीति में एक प्रमुख स्थान पर रखा जा रहा था, अचानक सारा का सारा जो है रुझान बदल गया और पूरा मामला हो गया कि टैरिफ को लेकर के, पूरा मामला हो गया व्यापारिक संबंधों को लेकर के, और इसके अलावा जो है दूसरे जो ट्रंप के जो राजनीतिक अपना नारे थे पिछले चुनाव के वक्त, उनकी पूर्ति को लेकर के। जैसे अभी आ गया कि अचानक ही जो है अप्रवासियों का मामला आ गया, उनको मोदी जी के वहाँ रहते वक्त ही अपना बेड़ियों में जकड़ करके भेज दिया गया। टैरिफ का विषय तो जो है कि मोदी जी के को रख करके ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ किंग है, और हम जो है और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात को जो है बड़े जोर दे करके कहा। और जिस प्रकार से अन्य तमाम मामलों में ये जो मोदी जी की जो गहरी उपेक्षा की जाने लगी, कि जैसे कि ट्रंप के वो राज्याभिषेक जब उनका सेकेंड टर्म शुरू हुआ, उसी समय ये बात थी कि मोदी जी को आमंत्रित किया जाएगा या नहीं। इसको लेकर के काफ़ी तनाव रहा कि लेकिन अंत में नहीं किया गया। हालांकि उसके बाद जो है वो शायद तीसरे राष्ट्राध्यक्ष थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जो कुल मिला करके मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो दोस्ती का जो पुराना जो एक मिथ गढ़ा जा रहा था, वो इस पूरी यात्रा के दौरान जो है पता चला कि वो ठीक है। आपकी दोस्ती आपके दिखावे के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा जो है राष्ट्र की अपनी नीतियाँ होती है जिसके आधार पर वो तय करते हैं। तो ये जो है ये इसीलिए मैं स्कैंडलस भी कहता हूँ, और हम समझ नहीं पा रहे स्कैंडलस किस इसलिए क्योंकि हमारा अनुभव जो बताता है कि मोदी जी कूटनीतिक यात्राओं का प्रयोग जो है किस प्रकार से कुछ खास अपना आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए करते रहे हैं। तो उस प्रकार के हम देखते हैं कि पिछले दिनों जब हमारे यहाँ के अडानी जी के विरुद्ध में कार्रवाई की गई वहाँ पर अमेरिका में, उससे जो तनाव पैदा हुआ उसमें अभी तक भी कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। वो जो एक कानून अमेरिकिया ने अपने पुराने कानून को जो बदलने की जो बात की है, लेकिन वो बरकरार है, वो कार्रवाइयाँ जारी है। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो इसके जो राजनीतिक निहितार्थ इस पूरी यात्रा के, इसको समझने की ज़रूरत है कि जब मोदी जी वहाँ है, कोई भी देश के अवैध जो अप्रवासी थे उनको इस प्रकार से नहीं भेजेगा जिस प्रकार से भारत के लोगों को भेजा गया। तो ये कैसे होता है? और हम तो देख रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार की ओर से वो वीडियो जारी किए गए जिसमें जिन बेड़ियों में जकड़ करके भेजा जा रहा है उसकी खनखनाहट जो है सुनाई देती है, और कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लोगों के लिए ASMR है, उनके लिए वह संगीत है जिससे उनको चैन की नींद आएगी। तो ये जो पहलू जो है कि हम ये अपेक्षा नहीं करते थे। भारत का जो रणनीतिक महत्व है, भारत के साथ जो अमेरिका के जो इतने पुराने संबंध रहे हैं, और ख़ास तौर पर सही है कि 1991 के बाद के उदारीकरण के दौर में जो और भी गहरे संबंध बने, वो उस परिप्रेक्ष्य में ये सब अनपेक्षित था जिस तरीके से ये चल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आज हम क्या देखते हैं कि अब ट्रंप का पूरा जोर जो है कि जो लगभग 50 अरब डॉलर का जो भारत अमेरिकी व्यापार के बीच में घाटा रह रहा है अमेरिका को, उसको मेकअप करके किसी प्रकार से जो है अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। और ये सारी स्थितियां जो है, जो जिस प्रकार का जो राजनीतिक दृष्टिकोण
ट्रंप ने जाहिर किया, ये उस समय जिस समय की मोदी जी के अमेरिका पहुंचने के पहले ही ट्रंप के प्रति तमाम प्रकार की सद्भावनाओं को यहाँ से व्यक्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर जो है कई अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम करना शुरू हो गया था। तो ये जो है, ये आप पूरी तरीके से समर्पित थे, आपने अपनी सद्भावनाएं, अपनी सदिच्छा पूरी तरीके से जाहिर करने के बावजूद आपके साथ कोई कोताही नहीं बरती गई। आपको साफ तौर पर कहा गया कि हम बख्शेंगे नहीं। ये जो नहीं बख्शने वाला जो है रवैया है, यह जो है ये कुछ समझ में नहीं आता है कि इससे इसीलिए हमको स्कैंडलस लगता है कि आखिर वो क्या चीज़ थी। मोदी जी की कौन सी ऐसी कमजोरियों को ट्रंप ने पकड़ा है जिसकी वजह से वो इस प्रकार का व्यवहार कर पा रहे हैं। और आज तलक जो है एक शब्द जो है प्रतिवाद में कुछ नहीं कहा जा रहा है। उल्टे जो है हम कह रहे हैं कि हमको अपनी टैरिफ को कम करना पड़ेगा ये, लेकिन हम जो टैरिफ इतना था, अगर ये जो डिफरेंस था, ये कोई अचानक तो नहीं था। जो WTO की बात की जा रही है, तो WTO की शर्तों के अनुरूप ही अपना हम टैरिफ लगाते थे। अगर हमारे ज़्यादा टैरिफ हम अगर लेते थे तो ये विकासशील राष्ट्रों का हक था, क्योंकि जिस प्रकार से जो इतिहास में जो उपेक्षा हुई है, जो जिस प्रकार की वंचना को हम लोग को, हमारे देशों को झेलना पड़ा है, उससे निकलने के लिए भी इस बात को स्वीकारा गया था। WTO के वाणिज्यिक शर्तों में ही है कि आप टैरिफ लगा करके आप अपना जो है अपने देश के लिए विकास के संसाधनों को बटोरिए। तो ये जो है इन पहलुओं को पूरी तरीके से ये कहना कि हम जो है बहुत टैरिफ लगा रहे थे और हम अपना जो है हमको उसको कम करना चाहिए, ये मेरे अनुसार जो है ये सही नहीं है। ये और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, हम विश्व व्यापार के मान्य सिद्धांतों के अनुसार जो है ये काम कर रहे थे। तो ये इन चीज़ों के बारे में प्रतिवाद जो भारत सरकार से जो हम उम्मीद करते हैं वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, और इसलिए हमको बहुत ज़्यादा स्कैंडलस लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार का ये रवैया हम स्वीकार नहीं सकते। श्री अरुण माहेश्वरी ने एक दूसरी तस्वीर हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पूरे भारत अमेरिकी संबंध तो पहले से थे, इस बार कुछ उन्होंने कहा, वर्ड यूज़ किया, स्कैंडलस एक पहुंच गया है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ट्रंप साहब ने, मोदी जी ने अपनी यात्रा के पहले कुछ ऐसा रुझान दिखाया कि जिससे कि हमारे ट्रंप को खुश रखा जाए, उसके लिए जिस तरह से ट्रैफिक कम करने वाले के बाद जो कि उन्होंने, जैसे मोदी को पहले, उसके पहले जो एक माहौल बनाया जाता है, चेष्टा की उन्होंने। और जो दोस्ती भारत, उन्होंने बताया अरुण जी की जो दोस्ती है भारत इन दोनों में, वो लगता है एक मिथ है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई अमेरिका ने हमारे साथ की है, बल्कि मोदी जी के समय ही वो उन्होंने वहाँ पर हमारे यहाँ जिस अप्रवासियों को जिस ढंग से भेजा, जिसकी अखबारों में भी, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई, जिस प्रकार से हथकड़ी लगा के भेजा गया और उसका वीडियो जारी किया गया, उससे लगता है कि क्या हमारे देश के बारे में क्या हमारा सम्मान रहा। लोगों ने प्रतिवाद किया, लेकिन हमारे देश ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। आदि आदि कई बातें उन्होंने कहा कि उनका जो टैरिफ हमारे है वो, मैं उसमें कोई दिखाने के लिए, वो जो उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी की जितनी विदेश यात्राएं हो रही हैं वे भारत के हित में कम और भारत के कुछ उद्योगपतियों के हित में ज़्यादा है, ऐसा कुछ अरुण जी का कहना था। और कई बातें जो कही आपके सामने, इस प्रकार हमने श्री R.K. छाजड़ सुना, श्री अरुण माहेश्वरी से सुना। इसके बाद हम अपने अन्य प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भारत अमेरिकी संबंध, और ब्रेक में जाने के पहले श्री अरुण माहेश्वरी और उसके पहले श्री R.K. छाजड़ जी ने अपने अपने दृष्टिकोण से भारत संबंधों को के बारे में एक दृष्टिपात किया उन्होंने। आइए अब हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री कौशल किशोर जी से, जो कलकत्ता के प्रमुख हिंदी दैनिक प्रभात खबर के स्थानीय संपादक हैं। कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी दो प्रतिभागियों ने
आपके सामने कहा, एक छाजड़ जी ने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, इंडो अमेरिका भी है, और अरुण महेश्वरी जी ने जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपने उनको भी सुना, उनकी बातें भी सुनी आपने, उनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चूँकि पत्रकार की एक निरंकुश दृष्टि होती है, अलग दृष्टि होती है। आप चूँकि अमेरिका भारत संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते, और आज के समय में और भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी काफ़ी चर्चा हुई है, खासकर ट्रंप साहब के राष्ट्रपति फिर पुनः राष्ट्रपति बनने और भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन में चला गया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भी अपने साथ बुलाने के लिए। हमें इसका ध्यान रखना होगा, थोड़ी अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसका ध्यान करें कि भारत अमेरिका संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और कभी भी बहुत बुरे नहीं रहे, और अगर ये थोड़े खट्टे मीठे हैं तो कई दशकों से हम लोग लगातार ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। विभिन्न कारणों से, वो वैश्विक कारण है, दोनों के अपने अपने आर्थिक हित हैं, दोनों के घरेलू कारण हैं, जिन वजहों से इसमें हमेशा ही उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं। अब रही बात की ट्रंप के आने के बाद इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है, अपने यहाँ मीडिया में, समाज में डाउन द स्ट्रीट भी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इसको ठीक से समझना होगा कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान जो वहाँ के लोगों से वादे किए हैं, उनको ज़रा ध्यान से अगर हम लोग उनका विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रंप किस दिशा में और किस गति से जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यह भी है कि ट्रंप के बारे में मुझे लगता है कि दुनिया में कोई छिपी हुई बात नहीं है कि वो थोड़े नेशनलिस्ट अप्रोच के आदमी हैं, और हमारे देश में भी इसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है, और एक जो माहौल हमारे देश में है वह भी उससे बहुत अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर मजबूती से अपना स्टैंड लेना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टैरिफ को लेकर के जिस वजह से अभी प्रधानमंत्री के दौरे के बाद टैरिफ का एक इशू आ गया, हमें लगता है कि WTO का एक मामला है, उसे हमें अगर लगता है कि हम WTO के हिसाब से अगर हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव है तो हम उसका सही फोरम में विरोध करेंगे और उस पर बातचीत हो सकती है। उसके लिए रास्ता बंद भी नहीं है, अमेरिका से बातचीत बंद तो है नहीं, हमारी बातचीत खुली हुई है। और संबंधों को लेकर के मेरी समझ ये है कि हम उसकी चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत खटास मिठास की बात लगभग सब जगह और सभी संबंधों में होता है। हम तो व्यक्तिगत संबंधों में भी इसको रोज अनुभव करते हैं, हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय संबंधों में भी बहुत संभव है कि ये थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हम देखते रहें। अब रही बात की टैरिफ को लेकर के जो कुछ ट्रंप ने कहा है, उन्हें भी अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि 1 महीना हुआ है हार्डली उनको अभी पावर की कमान संभाले हुए, तो 1 महीना में हम उनसे बहुत अपेक्षाएं रखें, क्योंकि अमेरिका से दुनिया भर के दूसरे तमाम देशों की भी अपेक्षाएं हैं, उन पर काफ़ी प्रेशर भी रहता है, हमारी तुलना में शायद अधिक होगा। तो ये हम उम्मीद कर लें कि सब कुछ वो सिर्फ भारत के लिए सोच रहे होंगे, सारा समय भारत के लिए दे रहे होंगे, पूरी एनर्जी वो भारत पर खर्च कर रहे होंगे। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादती होगी ट्रंप के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और खुद के साथ भी। हमें थोड़ा इसको एक संतुलित दृष्टि से देखना और सोचना होगा। टैरिफ में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को अगर यह लगता है कि वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारत की तरफ से किसी तरह की कमी है, तो हम इतने बड़े देश हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो आए हैं और होने की क्षमता रखते हैं, तो हमें भी उस पर गौर करना होगा कि इन द लॉन्ग रन हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे रहें, अमेरिका के साथ खास करके, जहां से हमको हाई एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी उम्मीद रहती है, काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत और हमारे रिलेशंस इतने संतुलित हों कि उसे लंबे समय तक हम ले जा सकें, दूर ले जा सकें। उसमें दोनों तरफ से करेक्शन की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि दोनों देश इस पर बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। मेरे पास, आपके पास शायद ये रोज़ रिपोर्ट नहीं आती है, लेकिन कोई भी अपनी जगह पर जो जहाँ पर है ज़रूर काम कर रहा होगा। और आई थिंक कि वो आने वाले दिनों में ये चीज़ें ज़रूर ही शटल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हमें किसी भी तरह से नकारात्मक दृष्टि से इसे देखने समझने की ज़रूरत नहीं है। और जो बहुत महत्वपूर्ण मैंने एक बात बताई कि अभी 1 महीना ही हुआ है और ट्रंप सारा समय, सारी एनर्जी भारत के लिए खर्च करेंगे, ये संभव नहीं है। वो दूसरी चीज़ें भी उनके सामने है। एक बात हो गई है टैरिफ की, और हमें लग रहा है कि इन द डेज टू कम ये चीज़ें सुलझ जाएंगी। बाकी उनके साथ जो संबंधों का सवाल है, कुछ चीज़ें इधर हाल में हुई हैं। जो एक तो बात अभी ट्रंप ने हाल में कह दिया कि चुनाव सुधारों को लेकर के कुछ उनके यहाँ से आर्थिक सहायता की बात, इसको लेकर हम लोगों ने देखा है कि इन मेनी क्वार्टर्स
लोगों ने कई जगह से सरप्राइज एक्सप्रेस किया है कि ये चीज़ें होती रही हैं। अगर उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर ये पैसे प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के पास हों तो भी हमको नहीं लगता है कि इस रकम से उनके भारत के समाज को, भारत की सरकार को, भारत की अर्थव्यवस्था को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता इसको ओवरकम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बशर्ते सरकार पहले इस बताए कि वो पैसे थे कहाँ, आए कहाँ से, सोर्स कैसे हुए और गए कहाँ। अभी तो इसे लेकर के हम लोग बहुत स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है सरकार का पक्ष आने को है अभी। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि वो शायद कुछ दिनों के बाद शायद मीडिया के सामने बातें रखें। तो इसे लेकर के हम बहुत स्पष्ट अभी नहीं हैं। और अगर हो भी वो रकम चाहे जहाँ भी जाती हो, जैसे भी सोर्स होती हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे लगे कि हमारे यहाँ धरती फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, कुछ भी नहीं होने को है। रही बात बाकी क्षेत्रों में उनके साथ हमारे संबंधों की, हम 1961 के बाद जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है, जिस समय भारत अपना एक तटस्थ स्टैंड लेता है, नेहरू जी के ज़माने से ही आप वॉच करें तो देखें कि हमेशा ये थोड़े बहुत, मैंने पहले भी कहा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ दोनों देश एक दूसरे के साथ समन्वय में रहें और चलते जीते रहें। इसके बाद भी भारत ने अमेरिका को कई मोर्चे पर झेला भी है और मैं समझता हूं कि उसको आदत पड़ गई है, अभ्यस्त हो गया है। इसलिए हम भविष्य के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका कोई ऐसा बड़ा तोप है कि वो भारत को ख़त्म कर देगा या भारत उससे तार तार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे याद आता है कि 71 में हम लोग पढ़े हैं, देखा तो उस समय याद तो नहीं है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा हो, याद कर रहे हैं अगर आप उस दौर को। अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को मदद कर रहा था, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा? भारत अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया था, हमें जो करना था हमने किया था। और अगर 1971 में वैसी बात थी, वैसी स्थिति थी, आज हम 2025 में खड़े हैं, वहां से हम बहुत आगे जा चुके हैं, करीब 45 वर्ष आगे आए हुए हैं हम। तो 50 वर्ष कहिए, 50 वर्ष हम आगे आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने को कि अमेरिका को लेकर के हम इतने चिंतित हो जाएं। 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, दिन भर में प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी थी अमेरिका ने, हम उसको ओवरकम करके आज 2025 में आए हुए। तो हम बहुत होपफुल हैं कि अमेरिका इन तमाम कोशिशों के बावजूद, मैं तो नहीं मानता कि ऐसी कोई वो कुटिल कोशिश कर रहा है भारत को किसी तरह से नुकसान करने की, क्योंकि इस ओपन अर्थव्यवस्था में उसे भी सर्वाइवल की चिंता रहेगी। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त, भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो मार्केट का स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग लंबे समय से, वर्षों से चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी देश बहुत नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं, और अमेरिका खास करके, क्योंकि अमेरिका को अगर हीरो बने रहना है, उसे चीन को साधते रहना है, दूसरे देशों के साथ अपने परस्पर संबंधों को लेकर के अगर उसको चिंता रखनी है, तो भारत को किसी भी तरह से इसके हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकेगा। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बदलेंगी, इन चीज़ों में सुधार होगा और टैरिफ का जो इशू है यह भी देर सवेर सेटल हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से, मैंने कहा कि अन्यायपूर्ण तरीके से भारत की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, तो दोनों को कोर्स करेक्शन करना चाहिए। दोनों के लिए संभव भी है। श्री कौशल किशोर जी ने एक संपादक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में एक दृष्टिकोण लिया उन्होंने कि ठीक अमेरिका है, हमारे संबंध हमेशा अच्छे भी रहे हैं, ख़राब भी रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की वो ताकत नहीं है कि वो भारत को झुका दे, या अब अमेरिका की वो चीज़ नहीं है जो भारत उस पर डिपेंड करे। भारत भी बलवान देश है, वो आर्थिक रूप से भी उसके बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और भारत को भी अमेरिका को भी गरज हमसे, हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं बहुत आशावादी दृष्टिकोण है, जो भी टेरिफ का मामला है वो सुलझ जाएगा। और अभी जो यूएस एड को लेकर के आया है उससे कोई, उन्होंने उदाहरण दिया 1971 में जब हम लोग ऐसा बात करते थे कि अमेरिका का वरदहस्त है पाकिस्तान पर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने लड़ाइयाँ जीती पाकिस्तान के साथ में, किसी मामले में हम कम नहीं रहे। और इस प्रकार ये परमाणु परीक्षण किया उस वक्त उन्होंने, बहुत भारत विरोधी बहुत सी हमारी बंद कर दिए थे। आज अगर अमेरिका की स्थिति है कि अगर उसको चाइना से मुकाबला करना है और कुछ करना है तो उसको भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, उनकी भी गरज, ये मोटा मोटी कुछ कौशल किशोर जी ने। अभी हमारे बीच में उपस्थित है श्री शिशिर बाजोरिया, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। शिशिर जी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वे दोनों पक्ष में माहिर हैं, राजनीतिक पक्ष में भी और आर्थिक पक्ष में भी।
आर्थिक पक्ष का जहाँ तक सवाल है वो इंडियन चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, और जहाँ तक राजनीतिक मामला है वो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल शाखा के वो प्रवक्ता भी हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि वो संक्षेप में ही सही, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ कुछ बातें हमें बताएंगे समय सीमा के अंतर्गत श्री शिशिर बाजोरिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले अपना आज के परिचर्चा का विषय है मोदी ट्रंप वार्ता और उससे क्या मिला। मेरे हिसाब से कूटनीति का भाषा सांकेतिक ज़्यादा होता है और मौखिक कम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सांकेतिक यदि हम देखें तो ये मोदी ट्रंप का मिलन, ये वार्ता ट्रंप 2 जो कहा जाता है उसके पहले महीने में ही हो गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है, और मोदी जी विश्व के चौथे राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख जिससे ट्रंप का मीटिंग हुआ। बहुत सारे अफवाहें आ रही थी, हमारे पहले वक्ता ने भी कहा कि न्योता नहीं मिला, न्योता का कोई बात ही नहीं था। अमेरिका के, ये सुन लीजिए सब कोई, अमेरिका के इतिहास में किसी देश के प्रमुख को नहीं बुलाया जाता है, केवल जो लैटिन अमेरिकन देश है उनको छोड़ के। ये यहाँ पर ये अफवाह उठा था कि जयशंकर जी गए थे वहाँ से न्योता लाने। जयशंकर जी दिसंबर माह के शेष में गए थे। वो ये सबको पता था कि पहले महीने में ही ये मुलाकात होगा, ये बैठक होगा, उसके तैयारी में, जिसको हम बोलते हैं एडवांस पार्टी। इसी के कारण जितना ये जो वहाँ से हासिल हुआ, देखिए ये थोड़ी ना कि कोई अचानक मीटिंग हो गया और ये सब हो गया। अब यदि हम देखें शपथ ग्रहण के दिन का दृश्य देखिए, प्रथम रो, प्रथम सीट में कौन बैठा था? भारत का विदेश मंत्री, और उसी समय जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी थे द्वितीय और तृतीय रो में, और लैटिन अमेरिकन देशों के राष्ट्रपति भी द्वितीय और तृतीय में थे। हमारे देश का विदेश मंत्री बैठता है प्रथम रो, पहला सीट, जिसको बोलते हैं पोल पोजीशन। ये सब सांकेतिक है। इसके बाद देखिए जो संयुक्त वक्तव्य या जो आया दोनों देशों का, उसका भाषा देखिए। एक तरफ ट्रंप सीधा चुनौती दिया है कनाडा, मेक्सिको, पनामा, ग्रीनलैंड, EU, चाइना, सबको सीधा भारत के नाम पे एक चुनौती बोला है, एक नहीं बोला है। और ये जरूर बोला है कि भारत के संग हम मिलकर काम करेंगे। जब उनके जो संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया कि बांग्लादेश का क्या होगा, बोले कि भारत का प्रधानमंत्री निर्णय लेगा। इससे ज़्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोलेगा? देखिए, ये तो सही है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति का काम तो उसके देश को देखना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम है भारत को देखने का। अब जो 4 बिंदु आए वहाँ से, यदि हम देखें वाणिज्य में, मिशन 500 इसका नाम दिया गया, पोशाकी नाम मिशन 500। 2030 में $500 बिलियन का हमारा वाणिज्य हो, जो कि आज के तुलना में 4 गुण है। आज के दिन ये जो मिशन 500 बिलियन मतलब अपने मुद्रा में 45 लाख करोड़, आज से 4 गुना बेसी। इसके लिए समय सीमा बांधा गया 7 महीने का। फिर रक्षा, बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ देखना होगा। आज के तारीख में रक्षा के क्षेत्र में F-35 विमान, लड़ाकू विमान, अमेरिका का सबसे अग्रिम तकनीकी हिसाब से एडवांस विमान है। हमको क्या वो ऑफर दिया कि यदि हम चाहें तो हम ले सकते हैं, हमारे ऊपर थोपा नहीं किया। F-35 वो क्यों थोपेगा? हम चाहे तो हम ले सकते हैं। यही याद कीजिए 80 के दशक में अमेरिका उस टाइम का जो उसका अग्रिम विमान था F-16, वो किसको दिया था? वो पाकिस्तान को दिया था। एक और बहुत बड़ी चीज, पारस्परिक रक्षा खरीद, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, माने अमेरिका भी हमसे रक्षा के क्षेत्र में सामान खरीदेगा। भैया हम डिफेंस में एक्सपोर्टर बन रहे हैं। हम फ्रांस को एक्सपोर्ट का ऑफर दिए हैं। और ये आप जॉइंट स्टेटमेंट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है पारस्परिक रक्षा खरीद बहुत बड़ी चीज़ है। परमाणु ऊर्जा में US डिज़ाइन के अनुसार यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ बनाना,
तकनीकी में नासा, इसरो, अंतरिक्ष सहयोग, ये सब हम भूल गए। अब हम आ रहे हैं तहवूर हुसैन राना, लश्कर तोयबा का नेता कह लीजिए, सदस्य कह लीजिए, जो कह लीजिए, पाकिस्तान आर्मी का कप्तान, जो कि 26/11/2008 मुंबई कांड में इसका सीधा जुड़ाव था डेविड हेडली के संग। इसको अरेस्ट किया गया था। ये पहले बार हुआ है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने मोदी जी के संग मीटिंग में कहा इसको हम वापस भेज देते हैं इंडिया, जो हमारा मांग तब से था। अब हम 2-3 बहुत संक्षेप में बोलें, क्योंकि मैं सुन रहा था हमारे पहले, जो एक तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि अरुण माहेश्वरी जी ने यह कहा कि पहले संबंध अच्छे थे। हमारे हिसाब से तो मैं पहले हमेशा इसके मुंह से सुनता था कि अमेरिका बहुत खराब देश है, कभी संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। चलिए आज उनका कुछ बदल गया। जो अवैध अप्रवासी हैं, कोई देश समर्थन कर सकता है क्या कि हमारे देश में अवैध प्रवासी रह जाएं? जो हमारे देश के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके हम भी जिस प्रदेश में बैठे हैं यहाँ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जयशंकर जी का जो पहला मीटिंग हुआ था, उनके विपरीत उनके जो अमेरिकन विदेश मंत्री के संग, हाँ वो भी एक बता दूं, वो भी कूटनीतिक संकेत, ट्रंप प्रशासन का पहला सर्वप्रथम मीटिंग भारत के मंत्री के संग हुआ था। जब डॉक्टर जयशंकर जी मार्को रूबियो के संग मिले, वो उनके प्रशासन का पहला मीटिंग शपथ ग्रहण के कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे के भीतर। तभी हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, यदि भारतीय हम उसको वापस लेंगे। जहाँ तक ये है कि इतना पहले तो नहीं हुआ था, शायद ये आंकड़े आपको पता नहीं है, आज तक प्रत्येक साल 1200 लोगों को वापस भेजा जा रहा है, प्रत्येक साल, ये एवरेज है। हाँ, क्योंकि ये एक विमान में आया उनके एयरफोर्स का विमान में, तो उसका ज़्यादा चर्चा हुआ। जहाँ तक ये हथकड़ी का है, देखिए हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, बेड़ियों का समर्थन हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मगर आज यदि आप अमेरिका का क्रिमिनल कानून देखें तो नाम पूछने के पहले वो हाथ में हथकड़ी पहनाता है, चाहे वो धन कुबेर क्यों ना हो। मगर फिर भी मैं बोलता हूँ मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। फिर है WTO टैरिफ के अनुसार हम चल रहे थे, ये भी मैं पहले बार सुन रहा हूँ। हम WTO तो हमसे हमेशा से लड़ता था टैरिफ पे। WTO हमेशा कहता था कि आप प्रोटेक्शनिज्म में जा रहे हो। तो इसलिए ये सब शायद जरा मैं दर्शकों के लिए हाँ, जहाँ तक हमारे अमेरिका के संग संबंध, मैं थोड़ा सा ये बोलूँ कि एकदम खट्टे मीठे ऐसे नहीं थे। यदि हम शुरुआत से देखें तो हमारा संबंध पहले तो विपरीत था, क्योंकि हम सोवियत यूनियन के संग थे। हम सोवियत ब्लॉक में नहीं थे, बट हम उनके समर्थक थे। तो अमेरिका तो हमारे एकदम विपरीत था। और हमारे यहाँ तो लोग बोलते थे, कांग्रेस और ख़ास करके कम्युनिस्ट पार्टी का तो ये नारा था कि अमेरिका जो देश है वो संबंध रखने लायक नहीं है। फिर धीरे धीरे वो बदला। हाँ, 1951 से और बदला। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार आया तो और बदला। जहाँ तक USAID का फंड का है, और आज के तारीख में हम ये बोलेंगे कि आज के तारीख में सबसे सकारात्मक संबंध है USAID फंड का। शायद ये जो फंडिंग आया है, इसका जवाब आपको एक व्यक्ति दे सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एक करार सही कर गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब। श्री शिशिर बाजवा ने कई बातें रखी भारत अमेरिकी संबंध के बारे में। उसमें मुख्य बात थी, एक तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, ये और जयशंकर गए थे वहाँ लॉबिंग करने के लिए, ये एकदम गलत बात है। वहाँ पर लैटिन अमेरिकन के देशों के साथ के अलावा कभी भी वो नहीं बुलाए जाते हैं। लेकिन उसके पहले जो शपथ समारोह हुआ, उससे भारत के विदेश मंत्री पहली पंक्ति में थे, जबकि बाकी कई दुनिया के बड़े बड़े देशों के विदेश मंत्री पीछे पंक्ति में थे। बांग्लादेश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही ट्रंप ने कि भाई जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है वो भारत जानता है, भारत को छोड़ दिया, वो जैसा चाहे करें। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा अभी जो डील हुआ उनके साथ, जिसको
$500 डील बोलते हैं, वो पिछली बार से 4 गुना ज़्यादा है। और जहाँ रक्षा 35 का में भी उन्होंने ये कहा, जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि साहब चाहें तो ले सकते हैं, जबकि इसके पहले जो था F-15 या क्या, वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे। तो उन्होंने सब और महत्वपूर्ण बातें, पारस्परिक रक्षा खरीद बने, अब इंडिया भी रक्षा के सामान दे रहा है। वर्ल्ड में बहुत, जैसा बाजूरी जी ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण घटना ही हुई है, इंडिया भी एक्सपोर्टर बन गया है डिफेंस मटेरियल्स के। और अवैध प्रवासियों ने कहा कि मैं बिल्कुल हथकड़ी का या इस तरह का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, मैं भी उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन वहाँ के नियम कानून हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। उन्होंने कहा कि USAID को फंड को लेकर के भी जो बात है उनकी भी चर्चा उन्होंने की। इस प्रकार श्री बाजूरिया ने भारत अमेरिकी संबंध, जो आज टटका, खासकर ट्रंप के सेकंड टर्म आने के बाद और हमारे प्रधानमंत्री जाने के बाद, कई बातें उन्होंने एक विहंगम दृष्टि रखी जो आपने सुनी। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बात कर ली। हम कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे अगले दौर में। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिकी संबंध, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री बाजूरिया जी और उसके पहले श्री कौशल किशोर जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी कई बातें रखी है हमारे सामने। आइए हम फिर बात करते हैं श्री आर के छाजड़ साहब से। आर के छाजड़ साहब, ये जो आपने मुख्य रूप से टैरिफ का सवाल उठाया था उसके अंदर में कम्प्लीटली, तो आपको अब लगता क्या कि जो टैरिफ के मैंने भारत को थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए टैरिफ को लेकर के? 1 मिनट का सवाल है। नहीं, नरमी और गर्मी की सवाल नहीं है नेवर साहब, यहाँ पर जो उचित है वही किया जाएगा। दोनों देश आपके हिसाब से क्या उचित दोनों नहीं, जो जहाँ पर हम लोगों ने 110% या 130% टैरिफ है उसको नीचा करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए। बिकॉज अब हम लोग अलग थलग नहीं रह सकते हैं। जहाँ देश में, दुनिया में इतनी बढ़ोतरी सब जगह हो रही है, भारत अलग से नहीं देखा जा सकता है। संक्षेप में कहना चाहूँगा, ये शिशिर जी ने बड़े अच्छे तरीके से माहेश्वरी जी की जो बातें थी उनका जवाब दिया। मैं उनकी हर एक बात पर रिफ्यूट करना चाहता था, किंतु समय की सीमा है। इन्होंने 9 बार शब्द यूज़ किया स्कैंडलस, 9 टाइम्स, जिसका मतलब होता है लज्जाजनक। मोदी जी की यात्रा में ऐसा क्या लज्जाजनक था जो कि इनको स्कैंडलस लग रहा है? ये लेफ्टिस्ट जो माइंडसेट है ना, ये हरदम हाफ ग्लास फुल है कि हाफ ग्लास एम्प्टी है, तो ये कभी फुल नहीं देखेंगे, हाफ एम्प्टी देखेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया बदल गई है, समय के साथ इनको भी बदलना चाहिए। इन्होंने कहा फ्रेंडशिप की बात ट्रंप जी की और मोदी जी की। मैंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में सीताराम जी येचुरी और अरुण जेटली को एक साथ खिलखिलाते हुए, हंसते हुए चाय पीते देखा है। तो उनकी फ्रेंडशिप अलग थी, लेकिन पार्टी की अलग सोच थी। सही बात है। तो ये जो दोस्ती यारी जो ट्रंप की और मोदी साहब की है, इसको देश के हित में नहीं लाया जा सकता है। दोनों ही देश नेशनलिस्ट हैं, दोनों ही लीडर नेशनलिस्ट है। अपने देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वही किया जाएगा। न वो उनकी धौस में आ रहे हैं, न मोदी जी ट्रंप की धौस में आ रहे हैं। जो हमारे देश के लिए उचित है, मोदी जी उसी लाइन में सारा काम करेंगे। ये छोटा सा मेरा। चलिए अरुण जी से हम उसी बात सॉल्व कर लेते हैं। अरुण जी, समय बहुत कम है। ये जो स्कैंडलस वर्ड आपने यूज़ किया कई बार, जैसा आर के छाजड़ ने गिना काफ़ी अच्छे ढंग से, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ये स्कैंडलस है? मैंने आपको उसी पर अभी है या कुछ लगता है ये दोनों के आपस के, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं? ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा स्कैंडलस है। अच्छा। इसलिए कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि जब हम अपना इतने आग्रह के साथ उनसे मिलने जा रहे हैं, उसी वक्त वो आपके देश में आपके लोगों को हथकड़ी बांध करके भेज रहा है, आपको बैठा करके कह रहा है कि आप अपना टैरिफ किंग है, आपको हम बख्शेंगे नहीं। आप मतलब तमाम प्रकार के आक्षेप लगाना, इस प्रकार के, ये इससे बड़ा स्कैंडलस कुछ हो ही नहीं सकता है। सर, फ्लाइट रिस्क बोल के भी कुछ चीज होती है। अभी आप बोल लोग हो सकते हैं जो फ्लाइट रिस्क हो, तो उनको तो हथकड़ी लगाना जरूरी इसलिए है। अब चलिए वो बात तो खत्म। इन्होंने कहा कि मैं अब जो है अपने देश के लोगों को आप उनके लिए वो अपराधी हो सकते हैं। ये शिशिर जी ने क्लियर कर चलिए दिया। इसीलिए आप सही नहीं बता करके भी आप वही काम कर रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। आप पूरी तरीके से अमेरिका की ब्रीफ लेकर के बैठे हुए, इसलिए कोई जरूरत नहीं है उसकी। हमारा कहना मतलब, और दूसरी बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कहना कि अपना वहाँ पर किसी और राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता,
इस बार भी अपना जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, इस बार भी यहाँ पर जो है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर गए, चीन के प्रेसिडेंट को निमंत्रण भेजा गया था। ये सब मन गढ़ा है। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं इटली के, दीजिए। अरे जो हम दिखा आप दीजिए। देख लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। हमको भी बोलेंगे हम अमेरिका के पक्ष हाँ में। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे इस अरुण बार जी, भी लाइन जो आ जाओ, इटली पुराना के भूल जाओ। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वो गई थी। गई थी? हाँ बिल्कुल। फोटो दिखा दीजिए। अरे मेरे भाई, हम तो आप अभी हम अब इंटरनेट खोज कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हंगरी के वो गए थे, इसके अलावा जो है अर्जेंटीना के गए थे, तो बोलता वो सब हूं। तो है ही। आप लैटिन अमेरिका का आपने स्वीकारा भी कि वो लोग जाए, लेकिन हमारा कहना मतलब कि ऐसा नहीं है। और चीन के भी प्रेसिडेंट को बाकायदा निमंत्रण करने की कोशिश की गई थी, जिसको खुद अपना जो है खुद ट्रंप ने स्वीकारा कि फोन पर मैंने, चीन के प्रेसिडेंट ने जो है कहा कि मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन हमारे अपनी तरफ से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा अपने। ये जो स्थितियां जो है, ये कहना कि बिल्कुल मतलब आंख मूंदने की तरह है कि आज जो है अमेरिका भारत के साथ न्याय कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम विश्व संबंधों को न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं, हमारे साथ हम चाहते हैं कि हम अपने देश के विकास के लिए संसाधन जुटाएं। अरुण जी का कहना है कि नहीं, वो जो स्कैंडल्स मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। खैर इस पर मैं हम बातें अभी चूंकि समय कम है, इसलिए हम लेते छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिकी संबंध, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री अरुण माहेश्वरी और उनके प्रति से आर.के. छाजेड़ ने भी एक दो बातें कही जो आपने सुनी टैरिफ के बारे में। उन्होंने स्कैंडल्स को डिफेंड किया कि नहीं, मैंने जो ठीक कहा, उन्होंने दो एक उदाहरण भी दिए। आइए अब हम बात करते हैं श्री कौशल किशोर जी। किशोर जी ये बात बिल्कुल सही कहा कि उनके अपने इंटरेस्ट है, हमारे अपने इंटरेस्ट है, और भारत अब वो देश नहीं रहा जो अमेरिका के दबे या पहले ओपन था कि वो पाकिस्तान के पक्ष में। ये जो चेंज हुए हैं, परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में आप संक्षेप में क्या बोलना चाहेंगे? जो अमेरिका भारत की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है। भारत अमेरिका की स्थिति में परिवर्तन को लेकर के मैंने पहले कहा, और मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत स्पष्ट हूँ कि हमेशा थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हम वॉच करते रहे। इस बार भी थोड़ा, और सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो टैरिफ का एक इशू उठ गया उसको लेकर के, और वहाँ से कुछ भारतीयों को जो डिपोर्ट किया उन्होंने, वो एक इशू है जो कि हमारी नज़र में खटक रही है। लेकिन ये जो टैरिफ पर हम लोगों ने बहुत बातें की, ये जो वहाँ से डिपोर्ट किए गए भारतीय जो अवैध तरीके से वहाँ प्रवास कर रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई अपना घर खाली करके नहीं रख सकता कि दूसरे के यहाँ के लोग आकर के हमारे यहाँ अवैध तरीके से रहें। और अगर अमेरिका ने ऐसा किया है, वर्ल्ड कम्युनिटी में दूसरे क्वार्टर से किसी तरह से अगर उसके खिलाफ किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है भविष्य के लिए। क्योंकि शिशिर जी, अब आप कैसे उसको उपसंहार करेंगे शिशिर जी? आने वाले दिन पूरे विश्व के पटल में आप देखें तो 4 देशों का रहेगा बोलबाला, अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत। राइट। दूसरा है ये जो मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उससे ये साफ साफ सामने आ गया। छाजेड़ जी जो बोले, मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा, ऐसे तो मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि वो जो आप हाफ फुल हाफ एम्प्टी बोले, दुर्भाग्य है कि हमारे पुराने जो मित्र, हमारे पुराने जो पार्टी के लोग, उनको हमेशा खाली ही दिखता है ग्लास, कभी आधा भी भरा हुआ नहीं दिखता है। और संशोधन भिन्न मत नहीं। जहाँ तक जब ये इतना बार स्कैंडलस, मैं भी सोच रहा था इसका मतलब क्या है, मैं लगाया गूगल जी को, भाई स्कैंडलस का मतलब क्या? लज्जाजनक। हाँ, इन अरुण जी को लज्जाजनक ये जरूर लग सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री इतना कैसे हासिल करके आ गया, तो इनके लिए तो लज्जाजनक है, हमारे देश के लिए गौरव है। भारत अमेरिकी संबंध, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश के संबंध खट्टे मीठे रहे हैं, कुछ लोगों ने उसको माना, कुछ लोगों ने उसको नहीं माना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज अमेरिका, भारत बहुत बड़ा देश है, फाइनेंशियली बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन भारत भी आज पावरफुल कंट्री है, इतना बड़ी आबादी वाला देश है, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारे यहाँ। तो इन संबंध को लेकर के हम जरूर इसकी चर्चा करें। विभिन्न मत, हमारे डेमोक्रेसी है, हम लोग बोल सकते हैं,
और बहुत अच्छी बात है ये बात। अभी जो मीडिया वीडिया जो बाजूरी जी ने कहा कि हम भी समर्थक नहीं है, इसको लेकर काफ़ी मन बड़ा कष्ट हुआ है लोगों के, हमारे देश के लोगों को कष्ट हुआ है। जो साधारण व्यक्ति था, इसको इन सब से राजनीति कोई मतलब नहीं, उनको भी अच्छा नहीं लगा, चाहे उसका उनके जो भी कानून रहे हों, जो भी उनके नियम कायदे रहे हों, लेकिन इस तरह से भारत के लोगों को जो अवैध प्रवेश हुआ, गलत काम हुआ, उस पर फाइन होता है हमारे यहाँ। तो किसी माने हम थोड़ा सा अभी तक बहुत लॉ के विद्यार्थी नहीं है कि एक कोई भी गलत काम होता है, एक आदमी रास्ते में अगर पेशाब कर रहा है तो उसको हम जन्म कारावास नहीं दे सकते। कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं कहना चाह रहा था कि मेरे मुंह से बात निकली थी कि भारत के लिए भविष्य के लिए अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए, जब कोई देश उसका विरोध न कर रहा हो और भारत ने वहां से डिपोर्ट किए गए लोगों को स्वीकारा है। हम उसी तरह की बड़ी समस्या से यहाँ जूझ रहे हैं और भारत के कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब जब कल होकर के आप करेंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई आपके सामने खड़ा होकर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही नहीं है शॉर्ट कि दुनिया के देशों ने विरोध नहीं किया है, नहीं तो वो कोलंबिया में जो है उतरने नहीं, वो नहीं है उस जिस तरीके से हाँ अमेरिकी वायुसेना के विमान को नहीं उतरने दिया। और दुनिया पूरी देख रही है कि ये बहुत गंदा काम हो रहा है। और दूसरी बात अवैध और को वापस और ये बात ये जो भारत में अवैध वाला बंगाल में क्या है, ये बहुत बंगाल में क्या है? आप चाहते हैं कि यहाँ तो ना ये बहुत पॉलिटिकल इशू है, ये पूरी तरह अभी तो ये एक आर्थिक इशू है, कह रहा है एक आर्थिक इशू है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किसके थाली का खाते हैं? आप तो जो है असम में आपके सारा ये सब है वोट की राजनीति, लेकिन आप तो निकाल नहीं पा रहे हैं ये। इसलिए भारत में ये नागरिकों का, अवैध नागरिकों का सवाल जो है अप्रवासियों का, ये बिल्कुल चलिए भारत अमेरिकी संबंध, इस पर बड़ी विशद विवेचना हमने की। ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े बड़े देश है ये। और जैसे बाजूरी ने कहा कि मैं उससे सहमत हूँ कि आने वाला दुनिया में ये 4 बड़े पावरफुल कंट्री होने वाले हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया एंड रशिया। खैर चलिए, हमको बड़ी खुशी हुई, हमारे देश को एक पावरफुल कंट्री बन रहा है। पावरफुल कंट्री एक पावरफुल डेमोक्रेसी भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये जो इस पर काफ़ी चर्चा की है, हमने हर विषय पर चर्चा की है, टैरिफ से लेकर के अप्रवासी भारतीयों के व्यवहार, सब कोई बातें हमने की है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं श्री आर के छाजड़ साहब को, श्री अरुण महेश्वरी को, श्री कौशल किशोर त्रिवेदी को और श्री शिशिर बाजरिया को, जिन्होंने बड़े बेबाक ढंग से सारी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।